बहनों राम राम। भाई दूज की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे। जब उसके बेटे बड़े हो गए तो शादी वादी करने लगा, तो जौन सा बेटा ब्याना जाता वही वहाँ पे नागन डस लेती है, जौन सा बेटा ब्याना जाता उसी को नागन डस लेती। तो 6 बेटे तो उसके मर गए, एक छोटा। अब वो बहुत गरीब हो गए, बाद में तो बहुत गरीब हो गए, तो उसका एक बेटा बचा था। जब वो अपना अपने माँ बाप के पास रह गया था, माँ बाप भी बेचारे बूढ़े हो गए थे। अब धन भी ना रहा, कुछ भी खाने पीने को भी ना रहा। तो आया भैया दूज का दिन, तो सब अपनी बहनों के जा रहे थे। तो वो अपने दोस्तों से कह रहे, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? इनका बहन का टीका करवाने जाने भैया दूज का दिन है। तो वो कहने लगा, इनका अच्छा। तो अपनी माँ से कहने लगा, बहन माँ हमारे कोई बहन ना है क्या, हम भी टीका करवाई आते। तो वो कहने लगा, माँ कहने लगी, भैया तू कहाँ जाएगा, बहुत दूर है। ऐसी बावली कोपली बहन है एक, तेरी सीधी सादी सी, और वो 7 समुंदर पार रहती है, तू कहाँ जाएगा? कहने लगा, ना मैं तुम जाऊँगा माँ, टीका करवा के आऊँगा। बस अपना उसने केले वेले के पत्ते बांध लिए, और उनका साड़ी हो गई, ये अपने मन को समझाने के लिए जैसे भी हो गए, लेके चल दिया। चला चल चला चल, पहुँच गया कहीं रास्ते में। कहीं शेर कहवे कि मैं तुझे खाऊं। तो वो कह रहा, ना मैं अपनी बहन से टीका करवा के आऊँगा, जब खा लीजिए तू मुझे, गंगा मिली आ गया। गंगा कहने लगी, मैं तुझे बहाऊँ ना, मैं बहन से टीका करवाई हूँ, जब कर बहा लीजिए तू मुझे। वो सब जगह से बच बचा के अपनी बहन के घर पहुँच गया। शाम हो गई, शाम से पहले ही थोड़ा सा पहुँच गया था। तो बस उसने अब दरवाजे पे खड़ा, बहन ने देख तो लिया, और उठी ना मिलने को। चरखा काट रही थी, चरखे का तार टूटा जा रहा। तो वो चरखे का तार जो था, जब मैं सोच रही थी जुड़ जुड़ जावे तो मैं उठ जाऊं, लेकिन उसका तार टूटा ही जा रहा है, टूटा ही जा रहा है। भैया को तो बहुत देर हो गई खड़े खड़े। तो भैया को जो है ऐसा अपने मन में थोड़ा सा बुरा सा लगा। वो कहने लगा, उनका जो है, यू किसकी बहन है, जब मैं तुझे इतनी दूर से आया हूँ, मैं तो पैदल चल के आया हूँ, और यूँ मुझे मिल भी ना रही उठ के। और मैं तो जो है इसकी वजह से ही तो आया था। तो उसने कहा, मैं तो जा रहा हूँ। वो वापस हो गया वहाँ से। वापस हो गया तो जैसे वो वापस चला गया, तो उसका तार जुड़ गया। जुड़ गया तार, तो उठ के भागी भैया को लेने, भैया चल घर को, भैया चल घर को। कहने लगा, मैं ना जा रही हूँ, तू मेरे को मिली भी नहीं उठ के, तेने देख लिया मुझे और फिर भी नहीं उठी। इनका भैया, मैं तो तेरा चरखे चरखे का तार टूट जाता तो उठते नहीं है, तोड़ के जोड़ के ही उठते हैं। अब तेरी उम्र की वो कर रही थी, तेरी यार जोड़ रही थी मैं भैया, और कुछ थोड़ी कर रही थी। तू घर चल लिया ही घर पे। घर भैया को बैठा के पानी वानी दे के पड़ोसनों के भागी भागी चली गई, अरे बहनों मेरा भैया आया, बताइयो मैं क्या करूँ, भैया आया, मैं बताइयो क्या करूँ। तो वो कहने लगे, पड़ोसन कहने लगी, क्या करेगी? घी में चौका, तेल में चौका दे ले, घी में चावल चढ़ा दे। उसने कहा, अच्छा, वो तो सीधी सादी थी, उसको पता ही कुछ भी नहीं। तो उसने क्या काम करा, आके तेल में चौका दे लिया और घी में चावल चढ़ा दिया। अब भूख लग रही भैया को, तो अब वो तो ना चावल गले ना चौका सूखा। तो फिर कहने लगी, बहन मैं तो, मुझे तो भूख लग रही है बहुत जोर से। कहने लगी, भैया मैंने तो चढ़ा रखा, अभी तक बनानी है। फिर भागी भागी गई पड़ोसने को, बहना तुमने क्या बता दिया, ना तो तेल का चौका सूख रहा है, ना घी के चावल गल रहे। कहने लगे, अरे बावली, ये तो कहने की बात हो है। घी में चावल भून के, गोबर मिट्टी का चौका दे, घी में चावल भून के, और जो है दूध छोड़ दे, उसमें खीर बन जाएगी। तो उसने आके दूध छोड़ दिया, खीर बन गई, भैया ने खा ली। भैया बोला, टीका वीका कर दिया। तो भैया बोला, बहन मैं तो सुबह ही जाऊँगा, अंधेरी जाऊँगा, बहुत लंबा रास्ता है, तो शाम तक पहुँचूंगा अपने घर। तो उसने कहा, अच्छा। अब जो है उसने, जब वो उठी, आधी रात से उठ गई, मेरा भैया जाएगा तो भूखा रहेगा, कुछ करके दे दूंगी। तो उसने क्या काम करा, बेसन पीस लिया। बेसन पीस के लड्डू बना के भैया को दे दिए, जो सुबह गया, भैया खा लीजिए जहाँ तुझे भूख लगेगी। चला गया भैया। तो अब भैया तो जो है चला गया। अब सुबह को उठी, तो जैसे चक्की में वो पीसा, चक्की झाड़ झूड़ के रखे हैं, जब झाड़ने लगी तो देखे तो उसमें तो सांपन पिस गई। सांपन पिस गई तो अब वो तो फिक्र करने लगी, उनका जो है, मेरा तो भैया खाते ही मर जाएगा ये, अब क्या होएगा। तो उसने दूध हारी में छोड़ा, खुद पालने में छोड़ा, किवाड़ खोले छोड़े, भागी चली गई, भागी चली गई, मेरा भैया मर जाएगा, जल्दी से जाऊं देखूं क्या है। तो भैया तो जो है गंगा के किनारे पहुंचा था। अब वो वहां पे न- नहा के और आके बैठा ही था। पोटली पोटली खोल लिया था अपनी, कहने लगी, चल बहन ने जो कुछ दिया होगा खा लूंगा मैं। तो उसने कहा, उनका जो है,
उस बहन जैसे पहुंची वहां पर, वो पोटली खोले, उसके हाथ में से पोटली लेकर गंगा जी में बहा दी। कहने लगा कि बहन तुमने ये क्या करा, मैं तो भूखा रह गया। ना भैया, ये तो तू खाते ही मर जाता, इसमें तो सांपन पिस गई थी बेसन के साथ में, तू तो खाते ही मर जाता, मैं तो भागी हूँ घर छोड़ के। उसने कहा चल ठीक है, अब जो कुछ भी हो गया, अब तू घर को चली जा, मैं अपना मैं चला जाऊंगा। ना भैया, मैं तो तेरे साथ चलूंगी, अब मैं तेरे साथ ही चलूंगी, अब मैं तेरे साथ ही चलूंगी। चली ना मानी इनको, बहन तुझे रास्ते में भूख प्यास लगेगी, मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो खुद ही भूखा हूँ। कहने लगा ना, मैं कुछ ना मांगूंगी, मुझे ले चल तू। बस वो बहन को ले चला, चली गई उसके साथ में। तो रास्ते में जाके कहने लगी भैया मैं तो पानी पीऊंगा। मैं तो जब भी मना कर रहा था तुझसे, देख जो है तू पानी मांगेगी और कुछ मांगेगी, और मैं कहाँ से लाऊं। उन्होंने कहा ना, मुझे तो प्यास लग रही है, बहुत जोर से प्यास लग रही है भैया। तो उसने देखा तो कहने लगा देख कहीं कुछ चील कौवे उड़ रहे हैं क्या। अब चील कौवे जब उड़ रहे हैं, जिधर होते हैं चील कौवे वहाँ उड़ते हैं जहाँ पर पानी होता है। तो उसने एक तरफ देखा, उधर उड़ रहे हैं, ले तू यहाँ बैठ जा, यहाँ से कहीं जाइए मत ना, मैं पानी लेके आ रहा हूँ तेरे लिए। तो वो उधर कोई चला गया जहाँ चील कौवे उड़ रहे थे, पानी लेने चला गया। अब वो बैठी रही तो उसको कहीं से ठुक 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 ऐसा आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ ठोक रहा हो। तो उसने कहा ठुक ठुक की आवाज कहाँ से आ रही है, देख के आऊँ। देखने चली गई तो उसने कहा नु का ये जो है देखा था क्या, एक बाड़ी जो है किवाड़ बना रहा। तो वो बोली भाड़ी से, नुका भैया तुम क्या कर रहे हो ये। नुका हम किवाड़ बना रहे हैं, क्या करोगे। नुका जो है एक राजा रानी थे, उसके 7 बेटे थे, और 7 में से 6 तो मर गए, एक बचा है, वो ब्याने जाएगा, वो भी मर जाएगा। अब जो है उनको तो नागन डस लेती, डस गई 6 के 6 को। अब जो अभी ये ब्याने जाएगा तो ये भी डस मर जाएगा। तो उनकी छाती पे किवाड़ रखे जाएंगे। उनका कोई उपाय। इनको उपाय क्या है इसका। इनको बता दो, कुछ उपाय हो तो बता दो भैया। उसने कहा कोई बावली कोकली बहन हुए तो वो यूं ही करती चली जावे, इनका जो है माँ सपूती भैया खाऊं, माँ सपूती भैया खाऊं। और जो उसके जो सगाई लगा नाम है तो उसका ना करवावे, अपने माथे पे करवावे, बांध तेल उसका ना करवावे, अपने माथे पे करवावे। और जो है जो मोड़ ना बंधवावे उसका, बेरी की टहनी बंधवावे। और दरवाजे में को ना निकाले, घुड़चड़ी जो होवे तो पक्खा फोड़ के निकाले। तो उसने कहा अच्छा, बारात जो है उसकी जनवासे में ना ठहरावे, पेड़ के नीचे ठहरावे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब वो चल दी, भैया का आ गया पानी, आ गई वापस, अब भैया को पानी वानी ले आया, पी के चल दी। अब वो वहीं से ही वो बोलती चली गई, माँ सपूती भैया खाऊं, माँ सपूती भैया खाऊं, माँ सपूती भैया खाऊं। तो अब जब घर पहुंच गई तो माँ गई घर में माँ सपूती भैया खाऊं, ले मेरा तो एक बचा है, सभी खाती चली आई हो। अब ये क्या क्यों लाया तू इसको, उनका मानी ना, ये तो आ गई मेरे साथ में। तो उसने कहा उनका जो ये तो मेरे साथ, अब ये तो कैसी अनहोनी बात कर रही है। तो कह कोई बात नहीं, वो ऐसे ही करती रही। सब कहने लगे चलो ये तो बावली कोकली है, जो कह रही है कहने दो, इसके कहने से क्या होवे। तो फिर उसने कहा उनका जो जब उसकी सगाई लगन आया तो उसने कहा हाँ इस मरे का टीका करवाऊँ, अपने करवाऊंगी मैं तो। अब जो है सब कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो। उन्होंने कहा ना मैं तो अपनी करवाऊंगी, इसका नहीं होने देने की। तो कुछ आदमी यूँ कहने लगे कि चलो तुम जो है इससे ही इसकी बात मान लो, क्या पता इसमें ही कुछ भलाई होवे। तो वो उसकी बात मान के और जो है उसका टीका कर दिया। फिर उसके बाद में उसने जब तेल बांध लगे तो कहने लगे हाँ इसमें देखे कि तेल बांध लगवाऊंगी, मैं अपने लगवाऊंगी। अब फिर जिद करने लगी वो, तो उसका तना लगन दी है उसने। फिर उसके ही लग गए लोग बाग, कहने लगे भैया ऐसे ही जैसे ही कह रही है वैसे ही करते जाओ, अपना जो कुछ भी देखा जाएगा जो होएगा। अब जो है जब उसके घुड़चढ़ी का टाइम आया तो कहने लगी ना, मोड़ ना बंधा लूंगी, बेर की टहनी बंधवाऊंगी, बेर की टहनी बंधवा दी उसके। अब जो है ना पक्का फोड़ कर निकालूंगी, मैं तो ना निकालूंगी दरवाजे में को, तो वो जिद करके पक्का जब दरवाजे में को निकलने लगा तो एकदम पक्का गिर गया। गिर गया, निकलने लगी, बहुत बचे भैया, इसकी बात सुनते जाओ, इसी की बातों में दम है जो कुछ भी है। अब फिर उसके बाद में वहाँ पहुँच गए, ससुराल पहुँच गए बारात लेके। तो वहाँ पे वो कहने लगी ना, जनवासे में ना ठहराऊंगी, बारात को पेड़ के नीचे ठहराऊंगी, जनवासे में ना ठहराई, पेड़ के नीचे रुकवा दी। जब लड़का फेरों पे गया तो कहने लगी मैं भी साथ जाऊंगी। अरे वो एक कच्चा को करवा और एक कच्ची सराई ले आई, और जो है लेके और उसके साथ चली गई। अब वो तो अंदर चला गया फेरों पे, वो बाहर बैठ गई, जब जहाँ जूते निकाले उसने वो वहाँ बैठ गई जाके।
तो उसने कहा अंदर आ जा। मैंने कहा ना, मैं ना हूँ, मैं तो यहीं बैठूंगी। तो वहाँ बैठ गई और उसके बाद में जैसे वो फेरे हो रहे थे, सांप आई लहर लहर करती हुई, जूतों में बढ़ गई। जूतों में बढ़ गई। उसने क्या काम करा, धीरे से एक जूते पे दूसरा जूता उल्टा करा, बांध बंद कर दिया उसे। और उसमें कलवे में रख के साई ढक के पेट से बांध के अब उसकी कोठरी में सो गई जाके। उसकी कोठरी में सो गई जाके। अब जो है वो तो वो हो गया। फिर पड़ गए, सब सब अच्छा हो गया, बहू विदा हो गई, घर आ गई। सारे काम बढ़िया हो गए उसके तो। अब जब वो सातों डोले सात घोड़े आ रहे थे, तो राजा रानी तो अंधे हो गए। उन्होंने तो सोच लिया मेरा तो मर गया होगा, वो भी जाके जब से मर गई, ये भी मर गया होगा जाके। तो ये कहने लगे इनका जो है, राजा रानी सब मोहल्ले में कहने लगे, अरे तुम्हारे बहू बेटे आ गए, अरे तुम्हारे बहू बेटे आ गए। अरे बहन, क्यों हमारी मजाक उड़ा रही हो तुम? क्यों मजाक उड़ा रही हो हमारी? नुक ना, देख तो सही। नुक मेरे बेटे बहू होंगे तो हमारी आंखों पे हाथ फेरेंगे आके, हमें क्या दिख रहा? तो बस बहू बेटों ने आंखों पे हाथ फेरे, उनको तो दिखने लगा। दिखने लगा, बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी मनाई, जग जोनार हुई खूब। खूब राजा राज प्रजा सुखी, अपना खूब भगवान ने सब कुछ कर दिया उनका तो। अब जो है, जब सारे काम निबट गए, बउओं का ले ली घर में, आरते वारते सब करके निबट गए, सब जो जग जोनार सब कामों से निबट गए। तो क्या, मैं, अरे हमारी एक बहन भी तो थी, हमारी लड़की भी तो थी, कहाँ है उसको तो ढूंढो, वो कहाँ चली गई? वो तो ना आई। अब उसकी ढूंढ मच गई। अब उसको ढूंढना ढूंढना निकल गए कि वहां तक तो गई थी, बारात तक। तो देख के हमें वहीं पे ही, वहां पे देखा तो क्या, एक भूस की कोठरी में लेट रही है, पड़ी है। कहने लगे बहन तू घर को चल। वो उसको ले आए वहां से। ले आए तो उसने आके बैठ गई। और बैठ के पेट से वो हंडिया खोली और वो दिखलाई उनको, देखो मेरे भैया को यू डसे करे थी, यू नागन थी, ये जूतों में बढ़ के बैठ जाया करती थी, मेरे जब भैया जूते पहने थे तो ये डसले हुए थी उन्हें, वहीं खत्म हो जामे थे वे। यो है, उसके नागन के तीन टुकड़े करके गड्ढा खोद के वहीं पे उसको दबा दी। और बोली, तुम अपने घर को संभालो, मैं तो अपना घर खुला छोड़ के आई हूँ, दूध हारे में पूत पालने में पड़ा है, कौन देख रहा होगा कौन ना देख रहा होगा, मैं तो अपने घर को जाऊँ, तुम अपने बहू बेटों को संभालो। बस बड़े खुशी हो रही, सब बहुत सब जगह खुशी मनाई जा रही। तो फिर उसको खूब दान दहेज दे के खूब अच्छी तरह से खूब विदा करा उसे। खूब लेना देना करके इसने हमारे बच्चों की जान बचवाई है। भगवान जैसे भैया दूज के दिन उसकी वो हुआ, ऐसे भगवान सबका भला करे, सबके बहू बेटे बने रहें, सबके राजी रहें, सबके बहन भाई बने रहें। बहनों राम राम। अब बताना मेरे को मेरी कहानी कैसी लगी है। इसको शेयर करना और लाइक करना।